डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी भाषा में पार्ट 3 शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है और शब्दों के भेद के बारे में भी बताया था कि हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर विभक्त किया गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। कल मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताए थे, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ये मैंने आपको कल बता दिया था और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एक बार इसको अपनी बुक से ज़रूर पढ़ा होगा। आज मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए शब्द के दूसरे अन्य 2 भेदों के बारे में बताऊंगी, जैसे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप बदलता रहता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का लिंग, वचन तथा काल के कारण रूप बदलता है, जैसे संज्ञा के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार और विशेषण तथा क्रिया। यह सब हमारे विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब इनका रूप कैसे बदलता है? जैसे संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार कैसे बदलता है, विशेषण के अनुसार और लिंग के अनुसार तथा वचन के अनुसार। हिंदी में जैसे लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सीता बाजार जाती है या मोहन बाजार जाता है, तो लिंग के अनुसार शब्दों का परिवर्तन हो गया, सेंटेंस चेंज हो गया, इसलिए यह विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि जिन शब्दों का रूप बदलता है वह विकारी शब्द होते हैं। सेकंड, अविकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसका दूसरा नाम अव्यय भी होता है। हिंदी में जैसे क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो इसमें क्रिया क्या है? चलना, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे शब्द हमारा क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन, इंग्लिश में हम इसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे मैं और मेरी बहन तुम्हारे घर आएंगे, तो और शब्द क्या है इसमें? समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन। संबंध बोधक यानी कि पोस्टपोजिशन, प्रीपोजिशन जिसको हम कहते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे सीता राम के साथ वन गई या टिफिन के अंदर भोजन है, ये सब शब्द हमारे संबंध बोधक कहलाते हैं। अब विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? यानी कि इंटरजेक्शन शब्द। इस इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, तो वाह शब्द क्या है हमारा? विस्मयादि बोधक शब्द है, जिसको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। थर्ड, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, जैसे ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। अब ऋण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते और जिनके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि इनके टुकड़े कर भी दिए जाएं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैंने कहा कमल, तो कमल एक सार्थक शब्द है। अगर हम इसके टुकड़े करते हैं यानी कि क, अ, म, अ, ल, अ अलग अलग कर देते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का वर्ण है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द का यौगिक शब्द का क्या मतलब है? यानी कि योग करना अर्थात जोड़ना, यानी 2 सार्थक शब्दों को मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा स्नान घर, यानी कि स्नान प्लस घर, तो स्नान का भी अलग मीनिंग है और घर का भी, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे यौगिक शब्द। विद्यालय यानी कि विद्या प्लस आलय, तो विद्या का मीन्स हम सभी जानते हैं विद्या ज्ञान, और आलय मीन्स मंदिर कहलाते हैं, यानी कि विद्या प्लस आलय विद्यालय। यह शब्द हमारे क्या है? यौगिक शब्द। अब आता है योग ऋण शब्द। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से तो बने लेकिन उनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाए उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं।
इसके टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना होकर कोई दूसरा अर्थ होता है। इन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा लंबोदर, यानी कि लंबा है उधर जिसका, कौन? गणेश। इसका मीनिंग क्या निकला? गणेश। इसलिए ये शब्द क्या कहलाता है? हमारा योग ऋण शब्द। डियर स्टूडेंट, इन शब्दों को यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद और बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, इसे एक बार आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अवश्य ही पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।